हैं। हरियाणा में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और सरसों खरीद के लिए हैफेड को निर्देश भी दिए गए हैं। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी सरसों। प्रदेश की 114 मंडियों में सरसों की खरीद शुरू, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी बातें सामने आई हैं कि ऑर्डर्स नहीं मिले हैं तो खरीद नहीं हुई है। जैसे जींद में भी सरसों की खरीद की बात की जाए तो मंडी सचिव का कहना है कि अभी नहीं मिले सरकारी खरीद के ऑर्डर। ऐसी कुछ बातें बहादुरगढ़ से सामने आई, वहां पर भी आज से सरसों की खरीद नहीं हो रही, लेकिन बहुत सी जगहों पर सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। 5,450 प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों खरीदी जाएगी। इंतजामात वो मंडियों में देख रहे हैं। किसानों का उत्साह किस तरह का दिख रहा है सरसों की खरीद को लेकर। जसपाल सिंह हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जसपाल, फतेहाबाद में क्या तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजामात हैं सरसों की खरीद को लेकर? देखिए नासिर, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश की सभी मंडियों के अंदर जो सरसों की खरीद के आदेश हैं सरकार ने आज दे दिए हैं, जिसको लेकर मंडियों में पहले ही व्यवस्था है वो कर ली गई थी। और इसके जो सरकारी रेट जो लगाया सरकारी रेट है वो 5450 रुपये है। हालांकि प्रदेश भर की मंडियों में सरसों अभी आवक है वो कम हुई है। और फतेहाबाद की अगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से मार्केट कमेटी ने कर रखी है, लेकिन अभी सरसों की जो आवक है वो पूर्ण रूप से नहीं आई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि फतेहाबाद में मात्र एक ढेरी है जो यहाँ पर आई हुई है, और अभी भी इसमें जो मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर अभी तक इस ढेरी की है वो बोली नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने आदेश तो दे दिए हैं 15 यानी मार्च को, यानी कि आज के दिन सरकारी बोली सरसों की है वो खरीद शुरू हो जानी है। तो अभी कुछ एक मंडियों के अंदर है वो सरसों की आवक हुई है और आज से है वो खरीद है वो शुरू हो जाएगी। और मंडियों की व्यवस्था भी चाक चौबंद है मार्केट कमेटी की तरफ से की गई है। हमारे साथ मंडी के कुछ व्यक्ति हैं जो व्यापारी हैं और प्रधान भी है मंडी के, हमारे साथ उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या व्यवस्था है मंडी के अंदर और आज सरसों की खरीद शुरू हो रही है? हैफेड के द्वारा आज सरकारी खरीद शुरू की जानी है। 8% मॉइस्चर जिस भी सरसों का होगा वो सरसों हैफेड के द्वारा लिखी जाएगी। प्रशासन हैफेड के डीएम ने अभी हमारे को ये कहा है भी हम आज खरीद शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से विनती है भी अपनी फसल सुखा के लेके आएँ। साफ़ सुथरी करना आड़तियों का काम है, वो पंखा लगा के हम साफ़ सुथरी कर देंगे। तो व्यवस्था किस ढंग से यहाँ पर की गई मार्केट कमेटी की? व्यवस्था का काम मार्केट कमेटी का है। बिजली, पानी है, बाथरूम है, किसानों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं आनी जाएगी। सरसों 8% मॉइस्चर की अगर आती है तो 100% सरकार को खरीदनी ही पड़ेगी। जिले की किन किन मंडियों के अंदर अब तक सरसों की आवक है वो शुरू हो गई? भुन्ना और भट्ठू में आवक ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी हुई नहीं। 1-2 दिन में हमारे शुरू होने की संभावना है और भट्ठू में भी अच्छी आवक है। तो क्या सरकारी रेट क्या रखा है? 5450 रुपये पर कुंटल का सरकारी रेट। देखिए 5450 रुपये सरकारी रेट है वो इस सरसों खरीद का सरकारी रेट रखा गया है। अब आवक पर डिपेंड है कि कितनी आवक मंडियों के अंदर होती है। नासिर, अच्छा, किसानों की तरफ से अभी किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? आप बता रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है मंडियों में, और इंतजामात की बात कह रहे हैं मंडी के जो पदाधिकारी हैं कि मंडियों में काफी इंतजामात हैं। इंतजामात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ़ सफाई और बिजली, पानी और जो मजदूरों के लिए और किसानों के लिए जो रहने का जो स्थान है वो मार्केट कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि वो कर दिया गया है क्योंकि सरसों की जो खरीद है वो 15 मार्च को निश्चित होनी थी, खरीद होनी थी, वो आज से शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, किसान भी है। जी बताइए, किस तरह का किसानों में उत्साह देखा जा सकता है सरसों की खरीद को लेकर? ये सरकार ने अच्छा काम किया, अभी जल्दी शुरू कर दी। 15 तारीख को, पहले कह रहे थे 28 तारीख को करेंगे, लेकिन अभी तक सरसों है ना गिल्ली है, इसकी 8% नहीं आ रही, 10, 12, 15 तक आ रही है। 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 5450 रुपये रेट है सूखी का। तो क्या व्यवस्था क्या है किसानों के लिए और मजदूरों के लिए? किसानों के लिए तो ये है जी, सुखा के फसल ले आएँ आपकी,
और पंखा लगाना आड़तियों का काम है, और पंखा लगा के सही रेट पर बिकेगी सरसों। हाँ जी, ठीक क्या व्यवस्था क्या है? व्यवस्था अच्छी तरह कर रखी है जी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, ना किसान को आए ना मजदूर को। माल सूखा आना चाहिए और सरकार भी लेने को तैयार है उसी टाइम 5400 भाव के हिसाब से। 5400 किसानों को जो व्यवस्था होती है रहने की, खाने की, पीने की और जो ठहरने की, किस तरह से है यहाँ? ये दुकानों के आगे आड़तियों के पास सब इंतजाम है श्रीका जी, किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट कमेटी के द्वारा जी। क्या व्यवस्था की मार्केट जाती है? कमेटी तो ऐसा है जी, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो रेस्ट हाउस में जब उनको आराम करना है तो जाओ, नहीं तो मंडी में ही उन्होंने जी, कहा जसपाल। इंतजाम है सब, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए व्यवस्था है, इंतजाम है, वो मार्केट कमेटी के द्वारा किया गया है। जी शुक्रिया जसपाल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और जगवीर घनगस हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। जगवीर, भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं? सरसों की खरीद को लेकर आज से शुरू हुई है और किसान क्या कुछ कह रहे हैं, किसी से बात हुई हो? जी नासिर, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो खरीद जो 15 तारीख से संभावित थी लेकिन अभी तक शुरू हो नहीं पाई है। लेकिन बात करें भिवानी में जो एमएसपी की है 5450 जो इस बार रेट दिया गया वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है सरसों की नमी बताया जा रहा है कि सरसों की जो नमी है वो बहुत ज़्यादा है और इस कारण जो है एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अभी तक जो है कोई भी अधिकारी या मंडी में जो है वो सरकारी खरीद को लेकर नहीं आया है। यहाँ पर जो है किसान अपनी सरसों को सुखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि करीब 5000 के आसपास उनकी सरसों बिक रही है। नासिर, ऐसे में कह सकते हैं कि जो पिछले 2-3 साल से जो रेट बढ़े हुए मिल रहे थे किसानों को, एमएसपी से ऊपर सरसों बिक रही थी, इस बार एमएसपी पर भी जो है वो सरसों बिकना मुश्किल हो रहा है। कुछ किसान भी है, आड़ती भी है, उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले आड़ती से बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, सरकारी खरीद शुरू हुई है भिवानी में? अभी तो नहीं हुई है सर, लेकिन आजकल में है उम्मीद कि शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या भाव दिया जा रहा है? 5200 के आसपास सरसों बिक रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि नमी एमएसपी है, अभी थोड़ी अभी नमी है और सरसों के तेल के भाव में भी कमी आई है पिछले सालों से, तो इसलिए मंदी बिक रही है। तो पिछले 1-2 साल की बात करें तो क्या रेट बिका था यहाँ पर सरसों का? पिछले साल तो 7000 रुपए तक सरसों बिकी थी, उससे पहले 8000 रुपए तक सरसों बिक चुकी है। उम्मीद है इस बार एमएसपी पर या उससे ऊपर जाएगी? इस बार देखो सरकार को ही लेनी पड़ सकती है इस बार तो सरसों, यानी कि रेट कम ही रहेंगे। कुछ किसान भी जी, क्या कहेंगे, आपकी जो सरसों है किस भाव बिक रही है और कितने उससे संतुष्ट है, कितनी सुविधाएं हैं? संतुष्ट तो एमएसपी पर बिके तो संतुष्ट है, वरना गलत है। 5000 सरसों बिक रही है, 5000 कोई रेट थोड़ी ना है। तो कारण क्या बताया जा रहा है जबकि 5450 रेट है एमएसपी का? तो क्या है कि अभी भाई साहब गिल्ली भी है, सरसों गिल्ली भी है, गिल्ली की वजह से भी अभी अधिकारी भी आ जाएंगे, वो देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। यहाँ पर जो सुविधाएं बताई जाती है किसानों के लिए, रहने की, ठहरने की, खाने पीने की, वो सुविधाएं हैं, सब सुविधा सब मंडी के अंदर। यानी रेट की समस्या, रेट की समस्या है। जी नासिर, आप देख सकते हैं कि भिवानी की जो अनाज मंडी है उसमें व्यापारी जो है वो इंतजार कर रहे हैं सरकारी खरीद का, किसान जो है वो इंतजार कर रहे हैं सरकारी खरीद का। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि पीछे जो 2-3 साल जो अच्छा भाव किसानों को मिला था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो स्टॉक कहीं पूरा हो चुका और अब नमी की जो समस्या है, इन्हीं सब कारणों को लेकर जो है इस बार एमएसपी तक जो है वो रेट जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में किसानों को अगर ठीक भाव देना है तो सरकार को ही खरीद करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आड़ती जो है महंगे रेट पर लेते थे, लेकिन इस बार आड़ती महंगे रेट पर नहीं ले पाएंगे। जी शुक्रिया जगवीर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बात ये निकलकर सामने आई है कि एमएसपी के जो रेट निर्धारित किए गए हैं उस हिसाब से सरसों की खरीद नहीं हो रही। नमी की बात कही जा रही है, 5200-5000 के आसपास किसान कह रहे थे कितने रेट पर खरीद हो पा रही है।